दोस्तों, गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां डर, अनिश्चितता और बड़े मौके तीनों एक साथ मौजूद हैं। और इसकी वजह है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, जिसने स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर पॉलिसी पर ब्रेक लगा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सच में प्लॉट के दाम धड़ाम से गिरने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है। चलिए इस पूरे खेल को गहराई से समझते हैं, डेटा, ग्राउंड रियलिटी और एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ। दरअसल 2 जुलाई 2024 को हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बनाने की अनुमति दी गई थी। यानी एक ही प्लॉट पर 4 अलग अलग फ्लोर बेचकर बिल्डर्स और निवेशकों के लिए सोने की खान खोल दी गई। इस पॉलिसी ने गुरुग्राम के सेक्टरों, खासकर डीएलएफ, सुशांत लोक, पालम विहार और पुराने सेक्टरों में प्लॉट्स की कीमतों को अचानक 30% से 70% तक प्रीमियम पर पहुंचा दिया, क्योंकि अब एक प्लॉट सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा, बल्कि मिनी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बन गया। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली समस्या। दरअसल गुरुग्राम पहले से ही ओवरलोडेड इंफ्रास्ट्रक्चर का शहर है। संकरी सड़कें, कमजोर सीवरेज, पानी की कमी, ट्रैफिक जाम और इसी को लेकर कई पीआईएल्स फाइल हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इस पॉलिसी पर अंतिम रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार ने रेवेन्यू कमाने के लिए पब्लिक सेफ्टी को दांव पर लगा दिया है और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट के ये पॉलिसी लागू कर दी गई। इतना ही नहीं, कोर्ट की जांच में ये भी सामने आया कि कई इलाकों में 10 से 12 मीटर चौड़ी सड़कें कागजों में तो हैं, लेकिन असल में बनी ही नहीं। वहाँ महज 4 से 5 मीटर की सड़कें हैं। यानी अगर प्लॉट पर 4 फ्लोर बनेंगे तो ना तो एम्बुलेंस जाएगी, ना फायर ब्रिगेड। और यही वजह है कि कोर्ट ने तुरंत सभी नए अप्रूवल्स और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स पर रोक लगा दी। अब यहीं से शुरू होता है असली रियल एस्टेट गेम, क्योंकि गुरुग्राम में पिछले 2 सालों में जो प्लॉट्स बिके, उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे निवेशकों की थी जो सिर्फ S+4 पॉलिसी के भरोसे बैठे थे। यानी उनका पूरा ROI मॉडल इसी पर बेस था कि एक प्लॉट खरीदो, 4 फ्लोर बनाओ और हर फ्लोर अलग अलग बेचकर 2 से 3 गुना मुनाफा कमाओ। लेकिन अब जब ये पॉलिसी स्टे हो चुकी है तो पूरा गणित उलट चुका है। जो प्लॉट 2 करोड़ का था S+4 की वजह से, अब वही सिर्फ एक सिंगल फैमिली प्लॉट बनकर रह गया। यानी उसकी कमर्शियल वैल्यू अचानक गिर गई है। और यही वजह है कि मार्केट में पैनिक सेलिंग का डर शुरू हो चुका है, खासकर छोटे निवेशकों और बिल्डरों जो लोन लेकर बैठे, उनके लिए ये एक बड़ा झटका है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कीमतें क्रैश हो जाएंगी? दोस्तों, यहाँ आपको थोड़ा रुक कर समझना होगा, क्योंकि रियल एस्टेट शेयर मार्केट नहीं है। यहाँ गिरावट धीरे धीरे आती है और गुरुग्राम जैसे शहर में तो और भी जटिल खेल चलता है। पहली बात है सप्लाई और डिमांड। गुरुग्राम में आज भी हाई एंड हाउसिंग की डिमांड बहुत मजबूत है। दूसरी बात है लोकेशन प्रीमियम। गोल्फ कोर्स रोड, डीएलएफ फेज 1 से लेकर 5 और साइबर सिटी के आसपास की जमीन कभी पूरी तरह से नहीं गिरती। तीसरी बात है पॉलिसी अनिश्चितता। अभी ये सिर्फ इंटरिम स्टे है और फाइनल फैसला आना बाकी है। अगर कल को कोर्ट कुछ शर्तों के साथ S+4 को फिर से अनुमति दे देता है तो कीमतें फिर से उछल सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा, इस पर मेरी एक्सपर्ट राय साफ है। अगले 3 से 6 महीनों में गुरुग्राम के प्लॉट मार्केट में 10 से 25% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां S+4 पॉलिसी के चलते कीमतें आर्टिफिशियली बढ़ी हैं, जैसे सेक्टर 57, 67, 70, पालम विहार और पुराने सेक्टर्स। वहीं प्राइम लोकेशंस में गिरावट सीमित रहेगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की। दोस्तों, जो लोग अभी भी सस्ता मिल रहा है सोचकर खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि ये एक फॉलिंग नाइफ है। अगर पॉलिसी पूरी तरह से रद्द हो गई तो कई प्लॉट्स की वैल्यू 30 से 40% तक गिर सकती है। और अगर सरकार नई पॉलिसी लेकर आती है जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में ही S+4 की अनुमति मिले, तो बाकी इलाकों के प्लॉट्स पूरी तरह से डेड इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा फैक्टर है, वो है सरकारी कार्रवाई। दोस्तों, हाल में गुरुग्राम में हजारों अवैध निर्माणों पर नोटिस जारी किए गए हैं और कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन तक रोक दिए गए। यानी अब सरकार और कोर्ट दोनों सख्त मूड में हैं। ऐसे में जुगाड़ वाले प्रोजेक्ट्स का समय खत्म होता दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये मौका है या फिर खतरा। अगर आप एक एंड यूजर हैं और अपने रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो अगले 6 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकते हैं, क्योंकि डील्स मिलेंगी, मोलभाव होगा और बिल्डर्स दबाव में होंगे। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अभी सावधानी जरूरी है। बिना क्लियर पॉलिसी के एंट्री करना रिस्की है, खासकर प्लॉट सेगमेंट में। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो गुरुग्राम की कहानी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, ये शहर दिल्ली NCR का फाइनेंशियल हब है, मल्टीनेशनल कंपनियों का केंद्र है और आने वाले सालों में भी यहाँ रियल एस्टेट की डिमांड बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है, अब खेल होगा रेगुलेटेड ग्रोथ का, जहाँ सिर्फ वही प्रोजेक्ट टिकेंगे जो नियमों के तहत होंगे।
तो आखिर में सीधी बात यह है कि गुरुग्राम में तूफान जरूर आया है, लेकिन ये तूफान हर किसी को डुबोने नहीं, बल्कि ये उन लोगों को साफ करने आया है जिन्होंने बिना रिसर्च सिर्फ लालच में निवेश किया था। समझदार निवेशक इस गिरावट में भी मौका ढूंढेंगे, लेकिन जो बिना समझे कूदेगा वो इस बार पूरी तरह से फंस सकता है। यही है गुरुग्राम रियल एस्टेट का असली सच, जहां हर गिरावट एक मौका भी होती है और हर मौका एक खतरा भी। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही कमाल के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।